अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले आगाज़ करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कल अरशद शरीफ साहब को एक इंटरव्यू दिया जिसमें इमरान खान साहब ने बड़ा दावा किया था, और वो दावा ये था नाजरीन कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे पैगाम पहुंचाया अपोजिशन का और 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन ये कि आप इस्तीफा दे दें, दूसरा ये कि आप तहरीक अदम एतमाद का सामना करें, और तीसरा ये कि फौरी इंतखाबात का ऐलान कर दें। गोया इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अपोजिशन ने पैगाम दिया इस्टेब्लिशमेंट को और इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे सामने ये 3 ऑप्शन रखे। उसके बाद एक टीवी प्रोग्राम में वसीम बादामी साहब ने दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए ने यह कंफर्म किया है कि इमरान खान साहब ने या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने हमसे राब्ता किया था, खुद राब्ता किया था और कहा था कि इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता क्या है। चुनाचे इमरान खान साहब के कहने पे हमने अपोजिशन से राब्ता किया और अपोजिशन ने हमें 3 ऑप्शन दिए और वो 3 ऑप्शन हमने इमरान खान साहब तक पहुंचा दिए। चुनाचे वसीम बादामी साहब ने नाम तो नहीं बताया, माजरत नाम नहीं बताया, ये कहा कि नामालूम है, लेकिन ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये खबर कंफर्म की है। उसके बाद अरशद शरीफ साहब ने उनसे सवालात किए कि भाई एक तरफ वज़ीर आज़म हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वसीम बादामी साहब आप नामालूम जो है ना ज़राए के हवाले से ये बात कर रहे हैं। गो के है तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आपसे रब्ता हुआ है वसीम बादामी के साथ, लेकिन नामालूम है। DGI-SPR को खुद सामने आना चाहिए, खुद सामने आकर इसकी तरदीद करनी चाहिए, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। एक तरफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के जराए आपसे ये भी कह रहे हूँ कि हमारा नाम भी ना लिया जाए, तो ये बात तो काबिल कबूल नहीं हो सकती। नामालूम वाला चक्कर जो है वो अब नहीं चलने वाला भाई, ठीक है। ऑफिशियली DGI-SPR इसकी तरदीद कर दें, डेफिनेटली उसका एक वेट होगा, उसका एक वजन होगा। उसके बाद वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से भी डेफिनेटली उस पर रिस्पांस आएगा, तो फिर असल सूरत हाल जो है खुलकर सामने आ जाएगी। अब नाजरीन, दूसरी बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तो नंबर्स गेम जो है यकीनन अभी तक का जो पलड़ा है वो अपोजिशन का भारी है, लेकिन इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि इतवार वाले दिन इनको सबसे बड़ा सरप्राइज मिलेगा। अब वो सरप्राइज क्या हो सकता है? हो ये सकता है नाजरीन कि मुझे जो ज़राए ने बताया है वो ये कि अपोजिशन के बहुत सारे अराकीन एन उस वक्त जब अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन सारी की सारी असम्बली में मौजूद होगी, हो सकता है कि इमरान खान साहब के साथ उस वक्त वो खड़े होके जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों, और तकरीबन 1 दर्जन के करीब ये लोग हो सकते हैं। अब इसकी सदाकत और हकीकत का जो अंदाज़ा है वो तो कल इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा, लेकिन नाजरीन एक नई जो सूरत हाल है वो एमर्ज हो रही है, और वो ये कि तहरीक अदम एतमाद चूँकि पाकिस्तान की तारीख में कामयाब नहीं हुई, तो आईन में इस हवाले से वाज़ेह तौर पे आगे का जो लाया अमल है वो नहीं बताया गया कि एक वज़ीर आज़म को हटाने के बाद दूसरा वज़ीर आज़म कैसे बनाया जाएगा। चुनांचे इस हवाले से एक नई कानूनी सूरत हाल जो है वो एमर्ज होने जा रही है, और अपोजिशन की जमातें ये सोचने पे गौर कर रही हैं कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए, उनसे कानूनी और आईनी जो मुआवनत है मुआवनत वो तलब कर ली जाए। चुनांचे आप देखेंगे कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है, इमरान खान साहब चले जाते हैं, तो वो तो और ताकतवर हो जाएंगे। मैं तो हमेशा से पहले दिन से हमेशा से ये बात करता रहा हूँ कि उन्होंने सोए हुए शेर को जगा दिया है भाई, ठीक है। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत में बिलीव यू मी कि जो नून लीग के आम कारकुन हैं यहाँ पे हमारे इलाके में, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में इन्होंने 50% इजाफा कर दिया है, और जो सर्वेज हुई हैं मुख्तलिफ जगहों पे रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने ये कहा है कि 30% इमरान खान साहब की मकबूलियत में मजीद इजाफा कर दिया है। तो अगर वो चले जाते हैं तो ये तो वेल एंड गुड, ये तो उनके लिए फ़ायदे में है, ये तो उनके लिए नुकसान का सौदा ही नहीं है भाई। लेकिन अगर वो चले जाते हैं और उसके बाद एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जानी है कि इसी असम्बली से तो नए वज़ीर आज़म को मुंतखब करना है ना, तो स्पीकर असद कैसर 1 महीने के लिए असम्बली का इजलास अगर मुलतवी कर देते हैं, मुअख्खर कर देते हैं, 1 महीने बाद वो बुलाते हैं, तो यकीन माने कि 1 माह के लिए ये एक किस्म की इमरजेंसी लग जाएगी, क्योंकि वज़ीर आज़म कोई होगा ही नहीं। वो वज़ीर आज़म चला गया इमरान खान साहब, लेट्स सपोज
और आपको जो है ना 1 महीना लगना है, तो 1 महीने के लिए ये एक इमरजेंसी वाली सूरत हाल होगी, इमरजेंसी वाली सूरत हाल होगी, और ये अपोजिशन के लिए एक नई मुसीबत है। चुनाचे शहबाज शरीफ साहब अगर बन भी जाते हैं तो उनके लिए अवलन तो 6 महीनों में ये मसाइल हल करना मुमकिन ही नहीं है भाई। 30 सालों में आप नहीं हल कर सके तो 6 महीनों में कैसे हल करेंगे? तो ये आपस में लड़ेंगे बंदर बांट पे, और बुरी सेटअप बनाया जाएगा, और बुरी सेटअप के लिए फिर इमरान खान साहब उस वक्त अपोजिशन में होंगे, तो अपोजिशन से आपको रब्ता करना पड़ेगा। तो ये एक नया डेडलॉक जो है वो उस वक्त पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो मामलात इस कदर आसान नहीं है जितना इन्हें आसान समझा जा रहा है, या आसान जो है ना पेश किया जा रहा है। जैसे कुछ लोगों का ख्याल है कि बस जी इमरान खान साहब चले गए तो सत खैर, और भाई आपकी ज़िंदगी आराम हो जानी है, ठीक है, आपको हुकूमत नहीं करने देनी इमरान खान साहब ने, और आपका बहुत शुक्रिया, वेरी वेरी हाईली थैंकफुल टू यू कि आपने इमरान खान साहब की मकबूलियत में 30 से 40% जो है वो इजाफा कर दिया है। बिलीव मी कि आप तो इमरान खान साहब के सहूलतकार साबित हुए हैं, बिल्कुल सहूलतकार साबित हुए हैं। और ये चीज़ें जो है फर्दर भी नाज़रीन आर्टिकल 6 के हवाले से, गद्दारी के मुकदमात के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही हैं। मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है। अगर हुकूमत अटैम्प्ट करती भी है, वलन तो हुकूमत ये अटैम्प्ट करेगी नहीं, अगर करती भी है तो ये महज ला हासिल बहस होगी, क्योंकि देख लें अरबों खरबों के इनके केसेस जो हैं वो चल रहे हैं भाई, 20-20 सालों से चल रहे हैं, 2000 से चल रहे हैं। और मैंने एक वीडियो में 1 साल पहले बताया था कि नैब के पास कितने केसेस हैं 2000 से शरीफ खानदान के जो अभी तक ज़ेर इल्तिवा है। ये पूरी मैंने लिस्ट पेश की थी। तो गद्दारी और आर्टिकल 6 के अगर मुकदमात आप बनाते भी हैं तो अदालतों से उन्हें 15 से 20 मिनट में रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। लिहाजा एक दिन में कतई तौर पर यह चीज़ जो है वो मुमकिन नहीं है, और ना ही कोई ऐसी अटैम्प्ट करनी चाहिए। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी जाती है तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदे वाला सौदा होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदे वाला इक़दाम होगा। बाकी इमरान खान साहब को अब जो लेफ़्ट राइट मुशीन हैं उनसे एहतियात बरतनी चाहिए कि जो इस मुश्किल हालात में भी इस किस्म के मशवरे दे रहे हैं कि आर्टिकल 6 और गद्दारी के मुकदमा। देखें, मामला जब अदालतों में जाएगा वहाँ पे आपको कंक्रीट एविडेंसेस पेश करने पड़ेंगे, और इसके अलावा तारीख गवाह है कि किस तरह इनको रिलीफ मिल जाता है। और इसके अंदर कंक्रीट एविडेंसेस अगर आपके पास हैं भी, तो फिर भी जो है ना मामला जो है वो तवालत इख्तियार कर लेता है। केसेस का फैसला इस कदर जल्दी नहीं होता, उनके हक़ में तो खैर जल्दी हो जाता है, लेकिन वैसे अगर फैसला करना हो तो इस कदर जल्दी का इजहार नहीं किया जाता। तो ऐसा कोई इक़दाम बहरहाल आर्टिकल 6 के हवाले से, गद्दारी के मुकदमात के हवाले से, अगर इन द लॉन्ग रन हुकूमत ने ये काम करना है तो फिर तो ठीक है, लेकिन आज के एक दिन में मेरे ख्याल में ये कतई तौर पे जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आता। हाँ, अगर अदालतों की आज छुट्टी है और उसके बाद मुकदमात आप कायम करके उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं तो इससे एक और सूरत हाल जो है, मुल्क की सियासी सूरत हाल ख़राब हो सकती है। मेरे ख्याल में बेहतरीन हाल जो है इस मौजूदा सूरत हाल का वो नए इलेक्शन ही हैं, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये अगर हुकूमत बनाएंगे तो इमरान खान साहब उन्हें हुकूमत नहीं करने देंगे। नाजरीन, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो रह जाती हैं, हर 5 मिनट बाद डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।